बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद जुनैद जावेद है और आज हम FLP की डिस्कशन कर रहे हैं। दिस इज FLP नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 125, कैपेसिटर्स के सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन आपने करने हैं, नोट्स में मिलेंगे और आपको आने चाहिए। देखें, मैंने आपको रजिस्टर्स का बताया था, रजिस्टर सीरीज में ऐड होते हैं, पैरेलल में 1/R1 वाला 1/R2 वाला रूल होता है। तो यहाँ पे कैपेसिटर्स में भी रूल्स होते हैं, लेकिन कैपेसिटर्स के रूल्स रजिस्टर्स के उलट होते हैं। पैरेलल में कैपेसिटर्स ऐड होते हैं, सीरीज में 1/C वाला रूल लगता है सीरीज के लिए, और आइडेंटिकल अगर हों तो सीरीज के लिए C/N और पैरेलल के लिए NC। तो यहाँ पे पैरेलल है तो पैरेलल में एडिशन हो जाएगी। दिस इज चार्ली ऑप्शन। क्वेश्चन 126, चार्ज ऑन प्लेट कैपेसिटर डबल, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डबल। ये कहाँ से आपको पता लगा? ई का फॉर्मूला आप कैपेसिटर वाला गॉसेस लॉ से भी देख सकते हैं, सिग्मा ओवर ई नॉट, और सिग्मा की जगह यू कैन प्लेस Q ओवर A। तो यू कैन क्लियरली सी जो E है, अगर रेस्ट ऑफ द फैक्टर्स आर कांस्टेंट, Q के डायरेक्ट है, तो इफ द चार्ज इज डबल द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी डबल्ड। 127, यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर न्यूटन पर कूलम, डेल्टा। 28, लीव्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप। ये आपके एक्सरसाइज में एक शॉर्ट क्वेश्चन भी था कि हाउ डू यू आइडेंटिफाई व्हिच प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज पॉजिटिवली चार्ज। तो उसी के लिहाज से ये सवाल है। आपको इलेक्ट्रोस्कोप आपने मैट्रिक में पढ़ी हुई है। अगर आप डिस्क जो होती है इलेक्ट्रोस्कोप की, इलेक्ट्रोस्कोप इस तरह की होती है, आप सब जानते हैं। इसकी एक डिस्क होती है और दो यहाँ पे गोल्ड लीव्स होते हैं, इस पर चार्ज होता है। तो अगर पॉजिटिवली चार्ज डिस्क है, यानी कि इसके ऊपर सारी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो आप जब यहाँ पर करीब लाएंगे पॉजिटिवली चार्ज रॉड या कोई भी, सिमिलरली चार्ज जब लाते हैं तो चार्ज इधर ट्रांसफर होता है, इधर शिफ्ट होता है, और ये जो प्लेट्स हैं इनमें पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये डाइवर्ज हो जाएंगी, इनकी डाइवर्जेंस बढ़ जाएगी। तो अगर पॉजिटिवली चार्ज डिस्क थी और आप उसके करीब कोई चीज लाए और उससे डाइवर्जेंस मोर हो गई, तो इसका कंफर्म मतलब है कि उस पर भी पॉजिटिव चार्ज था। तो इसका शॉर्टकट तरीका याद रखना है, सुन लीजिएगा। अगर डिस्क का जो भी चार्ज है, तो सामने अगर सिमिलर चार्ज लाए हैं तो डाइवर्जेंस बढ़ जाएगी, ऑपोजिट चार्ज लाएंगे तो डाइवर्जेंस कम हो जाएगी। जैसे अगर पॉजिटिवली चार्ज डिस्क है तो उसके करीब पॉजिटिव लाएंगे तो बढ़ जाएगी, नेगेटिव लाएंगे तो कम हो जाएगी। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा चार्ली। 29, टेम्परेचर है, वो कहते हैं कि देयर शेयर्स परसेंटेजेस बताने, हीट आपने दी है और वो किस किस में जाएगी, ट्रांसलेशनल एंड पार्टली रोटेशनल काइनेटिक। तो अगर देखें इसमें दो उसने केसेस बनाए हैं कि टेम्परेचर इज इन अ वेसल इज रेज्ड बाय 1 एट कांस्टेंट वॉल्यूम, आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो इसमें वर्क होना नहीं है। हीट आपने दी है तो वो कहते हैं कि किस किस में जाएगी। लेकिन याद रखें जो आइडियल गैस होती है, जो कि हम कहते हैं और नोबल गैसेस, दे आर वेरी क्लोज टू आइडियल बिहेवियर। तो इसमें सिर्फ होती ही ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, रोटेशनल होती ही नहीं है। तो रोटेशनल में 0 शेयर आएगा और सारी की सारी इसमें ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। 130, रेशियोज दे आर डिफरेंट। आपको पता है कांस्टेंट वॉल्यूम टू स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर CV और CP, इसकी वैल्यू बनेगी 1 ओवर गैमा, गैमा के बजाय 1 ओवर गैमा। और ये हर गैमा जो होती है आप सब जानते हैं, तीनों के लिए डिफरेंट होती है, मोनो, डाई और पॉलीएटॉमिक के लिए। 31, रेशियोज फॉर द 3 टाइप्स। तो किसके लिए सबसे ज्यादा होती है गैमा, मोनो, और ये सवाल आ रहा है PMC में पूछा गया परसों भी, उसमें गैमा की वैल्यू पूछी गई थी। 132, डिफरेंस बिटवीन द मोल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट एंड वॉल्यूम, इट इज CP - CV, दैट इज R। आप सब जानते हैं कि इक्वल होती है, दिस इज बीटा ऑप्शन। 33, व्हेन एन आइडियल गैस अंडरगोज अ स्लो आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आपको पता है वर्ड आ गया जब आइसोथर्मल का, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स Q डेल्टा U प्लस W होता है। तो चूंकि आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल में डेल्टा U 0 होती है, तो जो हीट देंगे वो सारी की सारी क्या करने में यूज होगी, वर्क करने में यूज होगी। तो जो हीट है दैट इज इक्वल टू द वर्क डन। 34, प्रेशर ऑफ आइडियल गैस इज डबल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस व्हेन एनर्जी गिवन अप एज अ हीट इक्वल्स द वर्क। ये कीवर्ड है कि हीट जो है वो वर्क के इक्वल होगी। वो अभी मैंने आपको बताया कौन सा प्रोसेस होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में जो आप हीट देते हैं वर्क के इक्वल होती है। तो आपको यहाँ से पहले तो पता लगाना था कि प्रोसेस कौन सा है, तो आपको इस लाइन से ही पता लग गया कि दिस इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस। और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आप जानते हैं कि वॉल्यूम एंड प्रेशर दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर आप जब उसको प्रेशर को डबल करेंगे
तो डेफिनेटली वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। और अगर इसका वाइस वर्सा करते, प्रेशर हाफ करते तो वॉल्यूम डबल हो जाता। तो आइसोथर्मल वाला हमारा जो लॉ बॉयल्स लॉ है वो लग जाएगा, क्योंकि बॉयल्स लॉ इज वैलिड फॉर आइसोथर्मल प्रोसेसेस। 35 एनर्जी अब्सॉर्ब्ड एट हीट फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। अभी बताया आपको पीछे, आइसोथर्मल प्रोसेस में Q जो होता है वो W के इक्वल हो जाता है, वर्क डन। हाँ, और ये बाय द गैस होगा, ऑन द गैस नहीं, जो आप हीट देंगे वो सारी वर्क करने में सिस्टम, वो पिस्टन एक्सपैंड होगा, वो सारा अपनी हीट, वो जो एनर्जी ली है वो वर्क करने में यूटिलाइज कर देगा। 36 वाइब्रेटिंग बॉडी कॉजेज एनर्जी टू वाइब्रेट विद मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, द टू आर इन रेजोनेंस। रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में भी, सेकंड ईयर में इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस पढ़ी थी आपने। रेजोनेंस का बेसिक मतलब होता है मैचिंग, मैच हो जाना, वहाँ पर फ्रीक्वेंसीज का मैच हो जाना, यहाँ पे एम्पलीट्यूड्स का मैक्सिमम हो जाना, मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर होना, ये सारी बातें आपको पता है। 37 वेलोसिटी मैक्सिमम। इन सब में से हल्की गैस कौन सी है, वो हाइड्रोजन है, आप सब जानते हैं ये फॉर्मूला गैमा PV ओवर कैपिटल, ये मैंने बनवाया था, जो एडियाबैटिक लॉ है, एडियाबैटिक इक्वेशन से हमने जो काम किया था लैप्लेस वाला। तो जो स्पीड है साउंड की, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ द गैस स्क्वायर रूट, अगर बाकी सब चीज़ें कांस्टेंट हो, प्रेशर और ये सब इनकी एटॉमिसिटी सेम है। ये वैसे पोली एटॉमिक तो है, लेकिन उसके मुताबिक उसके साथ साथ इसका मास भी ज़्यादा है। तो राइट एयर के लिए गैमा 1.4 वोल्ट डायटोमिक वाला है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हाइड्रोजन बनेगा। हाइड्रोजन का मास जो होता है दैट इज लीस्ट आउट ऑफ दीज 4, और गैमा के साथ भी इसकी रेशो भी अगर बनाए तो उस लिहाज से भी आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, हाइड्रोजन बनेगा। 38 दिस इज बीटा ऑप्शन, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यूज करके एनर्जी कंजर्वेशन इन SHM वाला टॉपिक है। ये आपने थोड़ा सा करना है कैरेक्टरिस्टिक्स के लिहाज से। कैरेक्टरिस्टिक होती है SHM की कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, पोटेंशियल और काइनेटिक आपस में इंटर कन्वर्ट होती है, मेन पोजीशन पे सारी की सारी काइनेटिक होती है, एक्सट्रीम पे सारी की सारी पोटेंशियल होती है, और दरमियान में इक्वल भी होती है 0.7x0 पे, ये पॉइंट भी याद रखना आपने। तो इनका कर्व जो है अगर आप गौर से देखें तो पैराबोलिक शेप्स हैं। मीन, ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, ये ग्राफ पोटेंशियल का है, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम, क्योंकि मीन पे स्पीड मैक्सिमम होती है। तो इनके ग्राफ्स पैराबोला बनते हैं, ये पोटेंशियल एनर्जी का पैराबोला है, और काइनेटिक का बिल्कुल इसके अगेंस्ट ऑपोजिट बनेगा, ऑपोजिट, इसका मिरर इमेज कह सकते हैं। और टोटल एनर्जी का ग्राफ बनाए तो टोटल एनर्जी का ग्राफ है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, वो उसने यहाँ पे टोटल एनर्जी को ई कहा हुआ है, तो वही हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है। पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ ये वाला पैराबोला है, काइनेटिक का इसका इन्वर्टेड पैराबोला है, तो ये तीनों उसने एक ही फिगर में दिखाए हैं। 39 और ये जो 38 वाला है, ये चैप्टर 7 में बुक के अंदर साइड इंफॉर्मेशन में फिगर बनी हुई है, एनर्जी कंजर्वेशन इन SHM। 39 इफ होल इज मेड, तो SHM करेगा, ये जमीन है, तो इसमें अगर टनल खोद कर यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ें तो ये सेंटर है, जमीन सेंटर की तरफ फोर्स लगाती है, ऊपर से आ रहा है, ये सेंटर की तरफ आएगा, इनर्शिया की वजह से यहाँ रुकेगा नहीं, बल्कि किधर चला जाएगा, आगे की तरफ चला जाएगा, और जब ये आगे की तरफ जाएगा तो इसको जमीन वापस ऊपर खींचेगी, क्योंकि फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लगती है। तो यहाँ पर अप एंड डाउन, टू एंड फ्रो जो है ये SHM करने लग जाएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। 40 दैट इज 2πf या 2π/t। ये लास्ट ईयर सवाल आया था, ये सिंपल डॉपलर इफेक्ट का केस है, टुवर्ड्स जा रहा है, टुवर्ड्स जाए तो यहाँ पर माइनस आ जाता है। मैंने आपको F के फॉर्मूला बताए थे, F इंटू V प्लस माइनस U0 ओवर V माइनस प्लस US, ये आपको क्लास में बताया गया था, तो वहाँ से ही सारे बन जाते हैं। जब सोर्स टुवर्ड्स जाता है तो नीचे माइनस आ जाता है, और ऊपर U0 0 है क्योंकि वो स्टेशनरी है, फॉर्मूला बन जाएगा। 142 दिस इज हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी 1 मीटर पाइप है, ओपन एट बोथ एंड्स, ओपन एंड्स के लिए फॉर्मूला V/2L होता है फ्रीक्वेंसी का, F जो होती है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, दैट इज V/2L। तो V आपको दी गई है, लेंथ आपको दी गई है, यहाँ पुट करें 170, ये भी पास पेपर का सवाल है, दोनों पास पेपर के हैं। 143 स्टैंडिंग वेव पैटर्न है, वो कहता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ डैश, बताएंगे इसका। अगर आपने देखना हो लेंथ का फॉर्मूला, देखिए लैम्डा का शॉर्टकट मैंने आपको नोट्स में लिखवाया था, दैट वाज 2L/n। अगर यहाँ से आपने L बनानी है तो L बनेगा, L will be n λ/2। तो आप देख सकते हैं लेंथ जो है दिस इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ वेव लेंथ, लैम्डा का हाफ। चार्ली 144 का बताएं, कहते स्ट्रिंग है, 4 फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं, 50 है, 100, 150, 200,
What is the thing? If it is clamped at its midpoint, the lowest four resonant frequencies are. तो आपने लोएस्ट बतानी है, देखें इसके अंदर आप इसको इंटेग्रल मल्टीपल में देखेंगे तो यहाँ पर अगर अल्फा ऑप्शन को देखें 50, 100, 150, 200 तो ये वाला तो यही बन जाएगा। और वो कहते हैं कि सेंटर से क्लैंप किया, व्हेन इट इज आल्सो क्लैम्प्ड एट मिड पॉइंट, यानी मिड पॉइंट पर भी आपने इसको फिक्स कर दिया है, तो फिर चीजें चेंज हो जाएंगी क्योंकि लेंथ जो है वो चेंज हो गई, लेंथ हाफ हो गई, यानी आपने स्ट्रिंग को सेंटर से भी फिक्स कर रहे हैं। तो ये वाली जो लेंथ रह जाएगी ये हाफ हो जाएगी। लेंथ के हाफ होने की वजह से फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आप जानते हैं V/2L है, लेंथ की इनवर्स होती है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। जब आप लेंथ हाफ करेंगे तो फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी। फंडामेंटल पहले 50 थी तो अब ये 100 हो जाएगी, और फिर इसके मल्टीपल 2F1, 3F1, 4F1, तो चार्ली ऑप्शन बन जाएगा। 45 सेंटीमीटर फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, ऑब्वियसली क्योंकि ये वर्क नहीं कर सकती और बाकी आंसर हो नहीं सकते, तो इसका वर्क होता जीरो ही है सेंटीमीटर फोर्स का, लेकिन रहेगा वो जीरो ही जो मर्जी पाथ हो। तो दिस इज अल्फा ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन। 146 रेशियो ऑफ देयर लीनियर मोमेंटा, आपको मैसेज की रेशियो दी हुई है काइनेटिक एनर्जी से। मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी के साथ जब मैसेज दिए गए होंगे, ये होता है तो P1/P2 दैट इज इक्वल टू E1/E2 स्क्वायर। तो यहाँ पे एनर्जीज आपको उसने मैसेज की रेशियो दी है, एनर्जीज कैंसिल हो जाएंगी और मैसेज बच जाएंगे M1/M2। तो M1 M2 पुट करने वो रेशियो आपको 1/3 उसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो दिस इज 1/√3। तो एनर्जीज कैंसिल हो जाएंगी ऊपर नीचे, मैसेज की रेशियो आ जाएगी डेल्टा। 147 बॉडी इज अंडर द एक्शन ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, बॉडी इज डिस्प्लेस्ड बाय 3 मीटर, नेट वर्क डन, क्योंकि दो इक्वल एंड ऑपोजिट है तो नेट फोर्स जो हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी क्योंकि वो एक दूसरे को क्या कर देंगी, कैंसिल। तो नेट फोर्स जब जीरो है तो वर्क भी क्या हो जाएगा, जीरो। 148 ग्राफ बिटवीन स्क्वायर रूट ऑफ काइनेटिक एंड लीनियर मोमेंटम। अभी आपको बताया कि लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का आपस में जो रिलेशन है वो ई का स्क्वायर रूट होता है, ये डायरेक्ट है तो इट विल बी डेफिनेटली अ स्ट्रेट लाइन, तो अल्फा ऑप्शन बन जाएगा। 149 बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स, व्हाट इज द वर्क डन, जब आपको उसको ओरिजिन से मूव करा रहे हैं तो आप वर्क का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, इट इज F.D। फोर्स आपको दी है -I hat -3J hat, इसमें आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, इट मीन्स ग्रीन एट। तो अब अगर आप इसको देखें तो F जो आपको दी गई है दैट इज -I hat -3J hat +4K hat। आपने इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है साथ, तो डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट R2 - R1, ये R1 तो है ही 0 0, तो यहीं से डिस्प्लेसमेंट आप लिख सकते हैं दैट इज I वाला 0 है -2J +3K, तो -2J प्लस, सिर्फ आपने इसके साथ J हैट लगाना है, इसके साथ K हैट लगाना है, तो आप इसका डॉट प्रोडक्ट लें -2J +3K। तो I वाला I वैसे I वाला है नहीं, J वाला J से होगा -+ 3 × 2 6 ++ 4 × 3 12, तो इट इज 18 जूल्स। I वाला है नहीं ना, इस वजह से 0। मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट लेने का तरीका बताया हुआ है, सेम वाला सेम से, J वाला J से, K वाला K से, 3 × 2 6 4 × 3 12, 18 आ जाएगा। दिस इज चार्ली ऑप्शन। 150 क्वेश्चन 150 का अल्फा ऑप्शन बन जाएगा। इसका अल्फा ऑप्शन क्यों बना, आपको फिर उसी तरह से ग्राफ को देखना होगा। एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन है, स्क्वायर रूट नहीं है एनर्जी के, हम पहले वहां पे स्क्वायर रूट थी, तो एनर्जी का मोमेंटम के साथ जो रिलेशन बनता है वो P²/2m होता है, उसी को रीअरेंज किया है। तो P का चूंकि स्क्वायर है तो इसको यू विल हैव एन एक्सपोनेंशियल ग्राफ, P डबल करोगे तो एनर्जी 4 टाइम्स बढ़ेगी, तो इस वजह से स्ट्रेट लाइन नहीं यहाँ कहनी। हाँ, E का और P² का अगर x एक्सिस पे P² हो यहाँ पर तो फिर स्ट्रेट लाइन बनेगी, लेकिन यहाँ P है तो इसे डबल करेंगे, 4 टाइम बढ़ेगी, यू विल हैव एन एक्सपोनेंशियल राइजिंग ग्राफ। दिस इज अल्फा। 51 एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, दिस इज इक्वल टू वर्क डन, और व्हाट डे
वॉट के साथ जब टाइम लग जाए तो पावर का यूनिट नहीं रहेगा, एनर्जी का बन जाएगा, जैसे किलो वॉट आर होता है, तो यहाँ वॉट के साथ डेल लग गया, ये भी एनर्जी का यूनिट है डेल्टा। 53 मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम नॉट कंजर्व इफ इट इज अंडर द एक्शन ऑफ नॉर्मल फोर्स, क्योंकि नॉर्मल फोर्स इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, बुक की टेबल में लिखा हुआ है। इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल इलास्टिक स्प्रिंग, ये तो आपको कंफर्म पता है, दे आर कंजर्वेटिव, तो एक ही ऑप्शन बचता है नॉर्मल फोर्स, दिस इज अल्फा। टेंशन भी नॉन कंजर्वेटिव है, नॉर्मल फोर्स भी नॉन कंजर्वेटिव है। 54 ट्रेन है, लेंथ उसकी इतनी है, ओवरटेक्स, ओवरटेक्स का मतलब सेम डायरेक्शन में चल रही है, टाइम आपने निकालना है, तो याद रखें जो टाइम का फॉर्मूला s इक्वल टू vt से बनेगा, s ओवर रिलेटिव वेलोसिटी। अब s जो है वो दोनों की आप लेंथ को क्या कर दें, ऐड कर दें, और रिलेटिव स्पीड क्योंकि सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो रिलेटिव स्पीड माइनस करके आती है, ये नेट वेलोसिटी नहीं है, रिलेटिव वेलोसिटी है। अब लेंथ ट्रेन एक 200 की है, दूसरी कितनी है 300 की है, और वेलोसिटीज एक की 30 है, दूसरी की 20 है, तो 500 ओवर क्या हो जाएगा 10, इट इज 50 सेकेंड्स। और अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में होती ना होती, ऑपोजिट में होती, तो यहाँ माइनस के बजाय प्लस आ जाता, जैसे वो क्रॉसिंग होती है, ऑपोजिट में क्रॉसिंग, तो आपने ऊपर टोटल लेंथ, जो टोटल लेंथ दोनों के ऐड, नीचे फिर रिलेटिव लेते हुए प्लस कर देना, क्योंकि यहाँ पे सेम डायरेक्शन थी तो इसलिए नीचे माइनस लगाया एंड गॉट द आंसर। 55 थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ग्राफ बिटवीन इट्स स्पीड, ये वेलोसिटी नहीं है, स्पीड का ग्राफ है, तो स्पीड का ग्राफ ये बन जाएगा, क्योंकि स्पीड इज स्केलर। अगर वेलोसिटी का vt ग्राफ बनाए तो वो मैंने आपको बनवाया था, वो इस तरह का था, आई एम सॉरी, आप इस तरह का स्ट्रेट बना सकते हैं, ये वाला, ये वेलोसिटी का ग्राफ था, तो वेलोसिटी का ग्राफ जो था वो इस तरह का बना था, लेकिन क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है इसलिए रिवर्स होकर नेगेटिव में चली गई थी। यहाँ पर स्पीड है, स्पीड इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो ये ऊपर ही रहेगा ग्राफ। ऊपर जाते हुए जब आप वर्टिकली थ्रो करेंगे, ऊपर जाते पहले स्पीड कम होगी और हाईएस्ट पॉइंट पे 0 हुई, फिर नीचे आते फिर बढ़ेगी, तो इधर से जाएंगे, नीचे ना लेके जाएं, क्योंकि ये वेलोसिटी नहीं है, स्पीड इसकी डायरेक्शन नहीं होती, तो डेल्टा ऑप्शन। 56 A body falls from height of 200, distance traveled by during 1, 2 and 3 seconds. तो इसमें आप फ्री फॉल डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, that is half gt square। तो half gt square लगाते हुए आप यहाँ पे वो 2g half g into 2n minus 1 वाला ना लगाएं, यहाँ पे ड्यूरिंग सेकेंड थर्ड सेकेंड नहीं है, उसने कहा ड्यूरिंग 1 सेकेंड, ड्यूरिंग 2 सेकेंड्स, ड्यूरिंग 3 सेकेंड्स, तो ये वाला लगेगा। इस पे आप g की जगह जब आप 10 पुट करते हैं तो 10 आप जब पुट करेंगे ऑब्वियसली इट विल बी 5, तो इट विल बी 5t स्क्वायर। तो आप रेशियो ले लें, जब t1 पुट करेंगे 5, t2 पुट करेंगे 20, t3 पुट करेंगे तो विल बी 45, तो आप इसको 5 पर डिवाइड कर दें, इट इज 5:1:4:9, तो डेल्टा ऑप्शन। अगर नहीं कह देता ना डिस्टेंस की रेशियो बताएं ड्यूरिंग फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड एंड थर्ड सेकंड, फिर आप निकालते। 57 द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्पीड, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज आप जानते हैं दैट इज डिस्प्लेसमेंट, दैट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो स्पीड होगी, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो वेलोसिटी होगी, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है s/t स्पीड दे देगी आपको। 58 न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ वेलोसिटी स्पीड इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 1, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो रेशियो और स्पीड वेलोसिटी भी बराबर हो जाएंगे, तो रेशियो 1 आएगी। 59 ईस्ट में जा रही कांस्टेंट वेलोसिटी से नेट फोर्स विल बी 0, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब होता है जीरो एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन का मतलब होता है फोर्स की क्या हो जाएगी, F इक्वल टू ma से 0 डेल्टा। 61 रेवोल्यूशन इज सेम एज 2 पाई, डेफिनेटली 161 मैंने आपको बताया हुआ है कि एक रिजिड बॉडी के तमाम पॉइंट सेम एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करते हैं, तो ओमेगा सबका सेम होगा, अल्फा अगर है तो वो भी सबका सेम होगा। लीनियर स्पीड सेम नहीं होती, वो सबकी डिफरेंट होती है, हर पॉइंट की डिफरेंट होती है, और वो v इक्वल टू r ओमेगा से वी आर की क्या हो जाती है डायरेक्ट, जितना एक्सेस ऑफ रोटेशन डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना स्पीड ज्यादा होगी। तो अगर लीनियर स्पीड्स की रेशियो पूछता तो v1 और v2 वो 1:3 बन जाती। एंगुलर की पूछी है तो एंगुलर्स क्योंकि सेम होंगी तो उसका आंसर 1 आ जाएगा, तो राइट आंसर इज बीटा। 62 A child riding on a large merry-go-round travels a distance of 300 in a circle of diameter this 3000. The total angle through which she revolves. तो इसमें थीटा इक्वल टू आप जानते हैं s इक्वल टू होता है r थीटा, तो यहां से आप थीटा निकाल सकते हैं s ओवर r।
तो आप डायमीटर दिया, यहाँ से आप रेडियस निकाल सकते हैं, इज 20, और आप यहाँ पर रेडियस 20 पुट करेंगे और ऊपर 3000 पुट करेंगे, तो इसको जब आप कैंसिल करेंगे 150 आंसर आ जाएगा रेडियंस में। 163 व्हाट इज द क्वार्क कॉम्पोजिशन, ये अभी भी आया पीएमसी में, न्यूट्रॉन वाला है, ये प्रोटॉन का पूछा गया। क्वार्क्स भी लाजमी करने हैं तमाम स्टूडेंट्स ने, 2 अप क्वार्क होते हैं 1 डाउन, और न्यूट्रॉन में उलट होता है, ये बुक के एंड पे लिखा हुआ है। 64 मिनिमम रिक्वायर्ड टू रिजेक्ट इलेक्ट्रॉन एज वर्क फंक्शन, मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को जो निकालने के लिए चाहिए, चार्ली ऑप्शन। हैवी न्यूक्लियस गो थ्रू फिशन सो दैट दे कैन, ये इस तरह के क्वेश्चन ना करें बेशक, वैसे ही आसान है क्योंकि स्टेबिलिटी गेन करते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ जाती है। 66 मैक्सिमम आयनाइजेशन पावर अल्फा की होती है, फिर बीटा की सबसे कम, जिसमें गामा की होती है। तो 67 सोडियम इज यूज्ड सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, या आपके एंड पे यूजेस ऑफ आइसोटोप्स हैं, ये लाजमी करने हैं, डोज और इक्विवेलेंट डोज वाला टॉपिक भी करना है। 68 द यूरेनियम लेफ्ट आफ्टर 2 हाफ लाइफ्स, तो 1/2 रेज़ टू पावर n m नॉट, जब एटम्स हो तो n नॉट, मास हो तो m नॉट, 2 रेज़ टू पावर 2 इनटू मास शुरू में कितना 400/4, इट इज आई एम सॉरी बल्कि 2 हाफ लाइफ्स हैं, तो उसने पूछा क्वांटिटी 400 है शुरू में, द अमाउंट ऑफ यूरेनियम लेफ्ट आफ्टर 2 हाफ लाइफ्स, तो ये 100 बनेगा, दिस राइट ऑप्शन इज 100, ये नहीं होगा, तो चार्ली ऑप्शन है। उसने डिक्लेयर दिया होता ना शुरू में 400 ग्राम है, आफ्टर 2 हाफ लाइफ्स अगर बात करें तो 2 हाफ लाइफ्स n की जगह 2 आएगा, 400/4 दिस इज 100। अगर यहाँ पे ज्यादा हाफ लाइफ होती तो फिर हम अकॉर्डिंगली करते, तो ये रिमेनिंग है। अगर डिकेड पूछे तो वो 300 ग्राम जो है वो डिके हो गई है। 69 इन रिएक्शन इलेक्ट्रॉन इमिट्स फ्रॉम द न्यूक्लियस, याद रखें ये अल्फा बीटा पार्टिकल हैं, बीटा पार्टिकल न्यूक्लियस से ही आते हैं, और क्यों आते हैं, ड्यू टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूट्रॉन। 70 एमिशन टेक्स प्लेस इन न्यूक्लियर रिएक्शन, इसमें आप देख लें मैथ नंबर जो है वो ये थोड़ा सा इसने यहाँ पर डिस्टर्ब कर दिए, यहाँ पर मैथ नंबर प्रोटेक्टेनियम का 234 ही होता है, और यहाँ पर थोरियम का ये वाला 92 है, ये थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है, तो 92 से 91 हुआ, मैथ नंबर सेम रहा, तो क्योंकि ये एक बढ़ गया है तो एक कम हो गया, जैसे यहाँ पर कम हुआ था, तो ये बीटा पार्टिकल के मिशन है, चार्ली ऑप्शन। 71 रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंडीशंस, सिर्फ नेचर ऑफ एलिमेंट पे डिपेंड कर रही होती हैं। आइसोटोप्स आर दोज न्यूक्लियाई दैट हैव ऑब्वियसली डेल्टा, आइसोबार जिसके उल्टे उल्टे होते हैं, आइसोटोन्स और आइसोडायफर्स वो भी आपको बताए हुए हैं, आइसोटोन में न्यूट्रॉन सेम होते हैं और आइसोडायफर्स में न्यूट्रॉन एक्सेस सेम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 स्पेक्ट्रम फॉर्मेशन हम जिस ब्रांच में पढ़ते हैं दैट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी। 74 बामर सीरीज को 1885 में जे बामर ने डिस्कवर किया था और ये विजिबल रेंज में। 75 हाइड्रोजन की कौन सी सीरीज अल्ट्रावायलेट में, बामर सीरीज है, सिंपल सवाल। और 76 कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी बताएं, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप सब जानते हैं, V वोल्टेज इनटू चार्ज, काइनेटिक एनर्जी हाफ m² आप डालें तो V हो जाएगा, ये वोल्टेज है तो V यहाँ पे जब आप इसको रीअरेंज करेंगे तो ये चार डेल्टा ऑप्शन। 77 प्रैक्टिकली नो करंट डैश करंट फ्लोज इन रिवर्स बाइस, आप सब जानते हैं इसमें इतना जो है ना प्रैक्टिकली आपका आंसर पूछे, देखिए प्रैक्टिकली हम कहते हैं नो करंट, इसका डेल्टा नहीं बनेगा, बुक के अंदर क्लियर लाइन लिखी है। वैसे एक्चुअली फ्यू माइक्रो एम्पेयर्स वाला करंट चलता है, फ्यू माइक्रो एम्पेयर्स वाला, लेकिन जब कहा गया प्रैक्टिकली हम इसको निगलेक्ट कर देते हैं, तो नो करंट को आप सेलेक्ट करें। आइडियली स्पीकिंग करें तब भी आपने नो ही कहना है, ठीक है। इसमें क्योंकि ना थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट है, बुक के अंदर जो लाइन लिखी है ना बुक के अंदर वो यही लिखी है प्रैक्टिकली नो करंट फ्लोज, तो मतलब हम इसको कंसिडर ही नहीं करते, असल में थीम ही है। वैसे अगर हम प्रिसाइजली बात करें तो फ्यू माइक्रो एम्पेयर्स फ्लो करता है। 78 यूनिट्स ऑफ कंडक्टिविटी, ओम मीटर के इनवर्स है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, तो इसका यहाँ पे कोई भी नहीं है, डेल्टा ऑप्शन बन जाएगा। करंट निकालना है तो करंट आप निकालने के लिए पहले इसमें 2/3R वाला शॉर्टकट, बल्कि इक्विवेलेंट नहीं है ट्राइंगल, इक्विलेटरल नहीं है तो शॉर्टकट ना लगाएं। 2 और 2 ये दो 2 सीरीज में 4 पैरेलल 2 + 2 4, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस केस में 4 आएगी, और करंट आपने निकालना है तो V/R करेंगे आप, तो 4/4 दिस इज 1 एम्पियर। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ,
ये आपने बैटरी के ऑपोजिट साइड से शुरू करना होता है। 2 और 2 सीरीज में है, 2 + 2 4 हो जाएंगी, ये 4 4 पैरेलल में 2 हो जाएगी। तो फिर एंड पे सर्किट जो है ना वो इस तरह का बनेगा, एंड पे जो सर्किट आएगा वो इस तरह का बन जाएगा। इधर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो 2 2 सीरीज में जब आएंगी तो इट विल बी 4। तो फिर 4 को आप फिर ओम्स लॉ लगाकर इस तरह सॉल्व कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन इज मूविंग नॉर्थ, इलेक्ट्रॉन नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है, और मैग्नेटिक फील्ड इज इन द ईस्टवर्ड डायरेक्शन, इधर बी है। तो ये 90 में मैक्सिमम फोर्स लगेगी। राइट हैंड पाम रूल लगा लें, थंब वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखें, फिंगर्स फील्ड की डायरेक्शन में, तो ये डाउनवर्ड आती है, लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन है तो इसलिए डायरेक्शन को उल्टाएंगे, अप बन जाएगी। थैंक यू वेरी मच जी।